ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा हमला। तल अवीव और हाइफा पर मिसाइल और ड्रोन दागे गए। ईरानी मीडिया का कहना है इसराइल ने मुल्क की दिफा की खातिर कारी ज़रब लगाने पर मजबूर कर दिया। ताज़ा हमले फ़लस्तीन के उन इलाकों में किए गए जहां इसराइल काबिज़ है। इसराइल ने अपने शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी हमले से हाइफा में पावर स्टेशन तबाह हो गया। खतरे के पेश नज़र तमाम रिफाइनरीज बंद कर दी गईं। 3 मुलाजिम हलाक। ईरान ने साइबर हमले में इसराइली टीवी चैनल 14 लाइव प्रोग्राम के दौरान मुबैना तौर पर हैक कर लिया। ईरान ने इसराइली शहरियों के मोबाइल फोन्स को भी निशाना बनाया। मशरिक़ वुस्ता की बिगड़ती सूरत हाल। अमरीकी सदर ट्रंप का दौरा कनाडा मुख्तसर करके वाशिंगटन रवाना हो गए। कहा कुछ खास वजूहात के बायस जल्दी वापसी हो रही है। अमरीकी सदर ने सिचुएशन रूम में अहम इजलास भी बुला लिया। डोनाल्ड ट्रंप की ईरानी शहरियों को तेहरान से इनखला की धमकी। कहा सब तेहरान से निकल जाएं। ईरान को मुआहिदा साइन कर देना चाहिए था। ये बहुत अफसोसनाक और इंसानी जानों का ज़ियां है। इसराइल के ईरान में फौजी तनसीबात के बाद सरकारी दफातर पर हमले। तेहरान ने ईरानी सरकारी टीवी को निशाना बना डाला। 22 अफराद शहीद हो गए। बरह रास्त नशरियात के दौरान इमारत का मलबा खातून एंकर पर गिरा। सरकारी टीवी के दफ्तर पर हमले के बाद बहादुर खातून एंकर सीट छोड़कर इमारत के अंदरूनी हिस्से की जानिब चली गईं और चंद लम्हों बाद ही दोबारा वापस आ गईं। इसराइल का ईरान के 2 F-14 तैयारे तबाह करने का दावा। सियोनी फौज के शहरी तनसीबात पर भी शदीद हमले। करमानशाह में फ्राबी अस्पताल को निशाना बनाया। मुतादिद वार्डर तबाह। इसराइली हमलों में अब तक शहदा की तादाद 224 हो चुकी है। ईरान इसराइल जंग पर पाकिस्तान से मुतालिक खबर फेक न्यूज़ करार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की वजाहत। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारी अपनी ही हिफाजत के लिए है। वजारत ख़ारजा ने ईरान से मुतालिक कोई बयान नहीं दिया। AI जनरेटेड इमेज बनाया गया। हमें एहतियात करना होगी। बहुत गलत और गुमराहकुन खबरें फैल रही हैं। जंग कोई मजाक नहीं है। फेक न्यूज़ वाली चीज़ों को क्लियर करेंगे। नेतन्याहू का बयान 2011 का भी है तो नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के मुसल्लाफात मुसलसल अलर्ट हैं। इसराइल में पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखने की जरूरत नहीं है। G7 ममालिक की ईरान इसराइल कशीदगी कम करने की अपील। मुश्तरका एलामिया मुसव्वदे में कहा गया कि इसराइल को हक़ दिफा हासिल है ताहम कशीदगी में कमी की ज़रूरत है। तवानाई मंत्री का इस्तेहकाम भी यकीनी बनाने पर जोर। दूसरी जानिब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप ने मुश्तरका एलामिया के मुसव्वदे पर दस्तखत न करने का फैसला किया। बरतानिया का ईरान पर हमलों से लाताल्लुकी का इजहार। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी कहते हैं ईरानी सरजमीन पर किसी किस्म की अस्करी कार्रवाई में शरीक नहीं। इसराइल ने यह तमाम कार्रवाइयाँ यकतरफा तौर पर की। ईरानी सुप्रीम लीडर का कत्ल करने का ऑप्शन खुला है। सफाक नेतन्याहू की धमकी। कहा कि आयतुल्लाह ख़ामनेई का कत्ल तनाज़े को बढ़ाएगा बल्कि ख़त्म करेगा। ईरानी न्यूक्लियर साइंसदानों को मारकर हिटलर की टीम तबाह की। इसराइली हमले तनाज़े बढ़ाएंगे नहीं, कम करेंगे। हमें सिर्फ अपने नहीं बल्कि अमेरिका के भी दुश्मन से लड़ रहे हैं। हर शहीद के बदले सैकड़ों ईरानी परचम थामने को तैयार। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कौम से खिताब। कहा सियोनी रियासत के खिलाफ कौम हाथों में हाथ डालकर खड़ी हो जाए। अपनी सरजमीन का दिफा करना जानते हैं, हम जा रहे नहीं हैं मगर पीछे नहीं हटेंगे। इस्राइली हमलों का मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। ईरानी सदर की पार्लियामेंट में पाकिस्तानी हिमायत पर तारीफ। मसूद पज़ेश्कियान ने खिताब में कहा कि आज दुनिया बिलखुसूस पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा है। पाकिस्तानी पार्लियामान ने हमारे हक में करारदाद मंजूर की कि वो इसराइल की मज़मूम पॉलिसियों के खिलाफ ईरान के साथ है। वो हर उस मुहाज पर हमारे साथ होंगे जहाँ ज़रूरत पेश आए। ईरानी मजलिस शूरा तशक्कुर तशक्कुर पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी।
अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ईरान की भरपूर हमायत की। वज़ीर आज़म का आज़म कहा हमले अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर और आलमी क़वानीन की मुकम्मल खिलाफ वर्जी हैं। शहबाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम की मुलाकात। वज़ीर आज़म की ईरान पर हालिया इसराइली जारहियत की मज़म्मत। मासूम लोगों की शहादतों पर पूरी कौम की ईरान के साथ हमदर्दी के जज्बात को दोहराया। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू का हवाला भी दिया। पाकिस्तान के ईरान और उसके अवाम के साथ यकजहती का इजहार। पाकिस्तान की खुशनसीबी है कि वो एटमी मुल्क है। नवाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान जंग के लिए नहीं, अमन के लिए एटमी क़ुव्वत बना है। ईरान पर हमला कौन सी इंसानियत है? इसराइल ने ईरान पर हमला करके ज़्यादती की है। हम ईरान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। रूसी सदर पुतिन और तुर्क हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि इसराइल का ईरान पर ताकत का इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है। तनाज़े के सियासी और सफारती हल के सिवा कोई रास्ता नहीं। जंगी जुनूनी इसराइल एक और नुमाइश से आउट। फ्रांस ने पेरिस में होने वाली दिफाई नुमाइश में शिरकत से रोक दिया। इसराइली पवेलियन के इर्द गिर्द दीवारें खड़ी करके छुपा दिया गया। फ्रांसीसी इकदाम से इसराइल सीख पा। इसराइली वजारत दिफा के डायरेक्टर ने कहा फ्रांस इसराइल के साथ इम्तियाजी सलूक कर रहा है। पंजाब का बजट आ गया। सूबाई असम्बली में 5,335 अरब रुपए का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 5% इजाफा। कम अज कम उजरत 37,000 से बढ़ाकर 40,000 कर दी गई। तरक्याती बजट के लिए 1240 अरब रुपए मुख्तस। बल्दियाती हुकूमतों को 934 अरब से जायद की मुंतकली होगी। तालीम के बजट में 21% से जायद इजाफा। 812 अरब मुकर्रर। सेहत के बजट के लिए 630 अरब रुपए से जायद की तजवीज़। ज़राअत के लिए 129.8 अरब। टैक्स वसूलियों का हदफ 524 अरब से जायद। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में एक भी नया टैक्स ना लगाने पर खुशी है। बड़े तरक्याती फंड्स के बावजूद कोई मालियाती स्कैंडल सामने नहीं आया। पंजाब असम्बली में बजट इजलास के दौरान हंगामा आ रही। अपोजिशन अरकान का स्पीकर के डाइस का घेराव। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। हुकूमती अरकान का मरियम मरियम के नारों से अपोजिशन को जवाब। पीटीआई को फसाद से रोकते हैं या एहतजाज से नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की तनकीद। कहा कि पंजाब का बजट टैक्स फ्री बजट है। वज़ीर आला पंजाब ने तमाम टैक्स तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। सूबे के अवाम को बजट में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ की फराहमी मरियम नवाज का विजन है। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई मॉनिटरी पॉलिसी जारी कर दी। मरकजी बैंक के मुताबिक मई 2025 में महंगाई की शरह 3.5% रही। जुलाई तक करंट अकाउंट 1 अरब 88 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा। मई में 3 अरब 70 करोड़ डॉलर की तरसीलातें सर मौसूल हुई। अब्दुल कादिर पटेल ने नॉन फाइलर्स पर बनी मीम्स की पटारी खोल दी। कौमी असम्बली में बजट के दौरान हुकूमती पॉलिसी पर तंजिया जुमले। कहा नॉन फाइलर से मुतालिक फाइनेंस बिल में कुछ चीज़ें लिखना भूल गए। नॉन फाइलर रिश्ता मांगेंगे तो कोई रिश्ता नहीं देगा। ये समोसे खरीदेंगे तो चटनी नहीं मिलेगी। चलते हुए ये 2 पैरों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब्दुल कादिर पटेल के जुमलों पर स्पीकर भी मुस्कुराते रहे। हुकूमत पर भी कड़ी तनकीद की। कहा GDP 1.5% से किसी सूरत ज्यादा नहीं।